Hello students, now we are doing another question, exercise 12.1, question number 4 here. So read the question. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? So in this question आपको बोल रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है. इन क्वेश्चंस को ना आप प्रैक्टिकली समझ के करोगे तो बहुत ईजी है. तो देखो ये मैंने क्या ले लिया, एक क्यूबिकल ब्लॉक ले लिया. माइट बी इट इज लुकिंग लाइक क्यूबॉइड बट थिंक अबाउट इट, इज इट? सो इट इज क्यूब. नेक्स्ट वो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. इसके ऊपर कह रहा है कि जो इसकी साइड है, क्यूब की सारी साइड सेम होती है ना, वो 7 गिवन है. अब आपको कह रहा है इसके ऊपर हमने क्या रखा है, ऐसे अगर मैं हेमिस्फीयर रखूंगी तो नीचे वो ऐसे सर्कल का शेप बनाएगा, यही होगा ना. और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, ये हेमिस्फीयर. नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. पहला क्वेश्चन ये है कि अगर इसके ऊपर मैंने ये रखा है तो इसकी मैक्सिमम जो डायमीटर है वो कितनी पॉसिबल है. जितनी क्यूब की साइड पॉसिबल है उतनी होगी, तो डायमीटर तो भाई क्लियर होगी. यहाँ पे जो डायमीटर है वो कितनी पॉसिबल होगी, इसने मैक्सिमम पूछी है ना, तो मैक्सिमम साइड से बड़ी तो नहीं हो सकती ना, तो जितनी साइड है उतनी क्या हो जाएगी, डायमीटर. नेक्स्ट कह रहा है आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है इस पूरे फिगर का, ठीक है. तो इसको ध्यान से समझना, प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ. आपके पास क्या है, नीचे ये क्यूब है. अगर मैं क्यूब के 6 फेसेस सारे के सारे काउंट करती हूँ, मैंने क्या करा, क्यूब लिया है, क्यूब के सारे फेसेस अगर मैं काउंट करती हूँ तो क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा भाई, ठीक है. नेक्स्ट अब बात को समझना, जब आपने क्यूब के 6 फेसेस ले लिए हैं तो ये ऊपर वाला फेस भी क्या हो गया है, काउंट. अब बचा क्या है आपके पास, सिर्फ ये जो बचा हुआ है, तो ये क्या है, हेमिस्फीयर है, और ये ऊपर से ओपन माना जाएगा क्योंकि नीचे वाला फेस काउंट हो गया. तो इसका क्या लेंगे, जब ये ओपन है ऊपर से तो कर्व सरफेस एरिया, यही होगा ना. नेक्स्ट अब लास्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, क्या क्या है. आप प्रैक्टिकली क्या करना है, एक बाउल लेना, ठीक है, जिसमें आप खाना वगैरह खाते हैं, और उसको एक, अगर आपके पास वो क्यूबिकल बॉक्स होता है ना सेम कलर बनाने वाला, उसके ऊपर रख के देखना, ठीक है. अब एक चीज़ देखो, अगर आपने 6 के 6 फेसेस ले लिए क्यूब, और ऊपर से क्या कर दिया आपने, हेमिस्फीयर रख दिया, तो जो ये ऊपर वाला फेस है ये तो आपके बाउल से ही कवर हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना. तो ये वाला पार्ट आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो 6 फेसेस ले लिए और उसके ऊपर आप क्या रख रहे हैं, क्यूब, ठीक है. तो इसको करके देखना, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा समझ आएगा आपको. मैंने अभी यहाँ पे टोटल क्यों लगाया, क्योंकि 6 फेसेस लिए हैं, बट जब आप इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख रहे हो तो वो हेमिस्फीयर से ऊपर वाला पार्ट कवर हो जाएगा ना, तो हमें इसके क्यूब के ऊपर वाले फेस की ज़रूरत ही नहीं है. तो इसको क्या कर देंगे, अब ये जो क्यूब के ऊपर वाला जो फेस है इसकी शेप क्या बनेगी ऊपर, वो माइनस करना, पूरा फेस मत हटा देना कि रेक्टेंगल शेप बन रही है फिर क्यूब का स्क्वायर शेप बन रहा है. जब आप इसे इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या शेप छोड़ेगा आपके पास, सर्कल ना. तो आप यहाँ से माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल. इज दिस क्लियर नाउ? अगेन आई एम रिपीटिंग. देखो आपके पास क्या है, एक ये क्यूब है, ठीक है. कह रहा है इसके ऊपर हमने क्या करा है, जब आप किसी बाउल को किसी स्क्वायर के ऊपर भी रखेंगे तो क्या होगा, सर्कल की वही तो बनाएगा वो. आपने इसके ऊपर क्यूब रखा, ठीक है. तो इसमें मैंने क्या करा, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया लिया जिसमें 6 के 6 फेसेस भाई काउंट हो गए, ठीक है, क्योंकि 5 फेसेस का क्या लगाओगे आप, 5 स्क्वायर कर सकते हो, वो भी करेक्ट है. बट क्यों नहीं करा वो हमने, ऊपर जो फेस बनेगा वो सर्कल है, ठीक है. अगर वही सेम फेस होता है स्क्वायर की शेप का तो आप 5 स्क्वायर लिख सकते थे, बट अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है. दैट्स वाई हमने इसको क्या लिया, 6 के 6 फेसेस ले लिए. जब आपने ये वाला फेस भाई ले ही लिया है तो ये शेप बचेगी सिर्फ, तो ये क्या है, हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का क्या लगा दिया, कर्व. क्यों लगाया, क्योंकि सिर्फ यही शेप तो काउंट करनी है जो मैंने ये मार्क करी है, ठीक है. अब माइनस क्यों किया भाई, जब आप किसी चीज़ के ऊपर बाउल रखोगे तो उसकी शेप नीचे क्या बनेगी, सर्कल ना, उसी से कवर हो जाएगा ना. तो वो पार्ट क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा जो स्क्वायर के ऊपर आ रहा है, क्या है वो, सर्कल, यही है ना. तो यहाँ पे आप लास्ट में क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल. तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है. तो 6 साइड कितनी गिवन है, 7, 7 का स्क्वायर 49, या 7 × 7 जो भी लिख दो आप, 2. अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करनी नहीं बैठ जाना, रेडियस तो सेम ही रहेगी ना. अगर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर, यही होगा. अब करते हैं सॉल्व. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 49 प्लस पाई की वैल्यू. अब जो रेडियस है वो कितनी होगी, अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होगा, उसका हाफ होगा. तो यहाँ पे 7/2 कितनी बार, 2 बार, क्योंकि भाई आर का स्क्वायर है,
इज दिस क्लियर ना? बस कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दो इसे। तो यहाँ से 2 से सिर्फ 11 कैंसिलेशन हो रही है, 7 से 7। तो जो 6 इंटू 49 है वो कितना होगा? 6 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 294 प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 11 इंटू 7 और बाय में कितना? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 294 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 38.5। ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 332.5। आपने एरिया फाइंड करा है, किस में आएगा? स्क्वायर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 भी है, बस यहाँ पे जो नंबर गिवन है वहाँ वो नंबर ना दे के उसने एल दे रखा है। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर